Assalamu alaikum and welcome back to another lecture regarding British Prime Minister. So यूपी कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग लेक्चर्स का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग डिफरेंट लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उसका फंक्शन क्या है और उसके पावर्स क्या है, उसका अपॉइंटमेंट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर वन, मूविंग टुवर्ड्स इसका जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट है वो किस तरह होता है। तो जनरली जो लॉ में डिस्कस नहीं किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन से होना चाहिए या हाउस ऑफ लॉर्ड से होना चाहिए, अपर हाउस होना चाहिए या लोअर हाउस होना चाहिए। लेकिन ये कन्वेंशन बना हुआ है, कन्वेंशन ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा लोअर हाउस या हाउस ऑफ कॉमन से होगा। लॉ में तो ये डिस्कस नहीं किया गया है यूके का, लेकिन ये कन्वेंशन सेट है और कन्वेंशन ये कहता है कि जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो हाउस ऑफ कॉमन है उसी से ही अपॉइंट किया जाएगा, ना ही हाउस ऑफ लॉर्ड से अपॉइंट किया जाएगा। ये कन्वेंशन सेट है रिगार्डिंग इट्स अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट वन वी हैव जो यूके का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था। दैट वाज रॉबर्ट वेल पॉली। he was the first prime minister of UK government and it is important regarding MCQs. Then coming towards next one appointment, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करेगा। तो उसको अपॉइंट किंग करेगा और किंग कब उसको अपॉइंट करेगा, जब कभी भी जैसे ही इलेक्शन हो गया और नया हाउस फॉर्म हो गया तो जो शख्स मेजोरिटी में है तो किंग उसको अपॉइंट करेगा। any person who has a majority in house of commons, he will be appointed by the king as a prime minister. Then next one we have number 5, रिगार्डिंग टीन्योर। जो प्राइम मिनिस्टर वो कितने साल तक प्राइम मिनिस्टर रह सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। दैट इज ओनली 5 years। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ 5 साल तक ही हाउस ऑफ कॉमन्स में एज अ प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। देन अगेन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट re-election or again election of the new prime minister and he can be elected again. Then next one we have powers and functions, and this is the one of the important questions regarding CSS and PSS. What are the powers and functions of Prime Minister of UK or British Prime Minister? So the first one we have leader of the cabinet. So prime minister is the leader of the cabinet, means जब कभी भी कैबिनेट फॉर्म हो गया तो कैबिनेट में जितने भी अपॉइंटमेंट्स है या जो एजेंडा है वो सारा प्राइम मिनिस्टर ही फॉर्म करेगा। विदाउट अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट डज नॉट वर्क हैज इट मस्ट वर्क। सो प्राइम मिनिस्टर का होना कैबिनेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर्ड एज अ मून अमंग द स्टार्स इन कैबिनेट। Why? Because he appoints all the ministers, जितने भी ministers appoint हो गए कैबिनेट में वो सारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट वन जो एजेंडा है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही फॉर्म करता है। Number two, we have next function of prime minister, that is leader of the House of Commons. So as we have discussed already that king appoints prime minister when he gets majority. So जैसे ही कोई शख्स मेजोरिटी में आता है तो ही इज आल्सो द लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द कैबिनेट एज वेल। एंड लीडर में जितने भी मेंबर्स बैठे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में उन सबका वो लीडर तस्वर किया जाता है। व्हाई? बिकॉज़ ही हैज मेजॉरिटी। सो चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट का जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इसको को रिप्रेजेंट करता है, उसको डिस्कस करता है, उसके बारे में बताता है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज आल्सो नोन एज chief spokesman of government. Number third, we have the third function of a prime minister, that is source of communication between king and the cabinet. प्राइम मिनिस्टर का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, जो कैबिनेट है और जो किंग है उसके दरमियान में एक ब्रिज यानी कि पुल का किरदार फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये पहले जो जितने भी रिलेशंस हो गए कैबिनेट के या गवर्नमेंट के या जो किंग और क्वीन है, क्योंकि हम यूपी में पढ़ा था एक तरफ से मोनार्की मौजूद है और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट मौजूद है, मींस इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोनार्की एंड गवर्नमेंट। सो इस तरीके को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करता है, एक रिलेशन बैलेंस करता है जिसमें एक तरफ से वो कैबिनेट को रिप्रेजेंट करता है और एक तरफ से वो किंग को रिप्रेजेंट करता है या किंग के साथ ताल्लुक मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 4, कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स। जितने भी फॉरेन अफेयर्स हो गए, फॉरेन अफेयर्स रिगार्डिंग formulation of foreign policies and attend international conventions। तो जितने भी फॉरेन रिलेशंस हो गए हैं जिसमें शामिल है जो आपके फॉरेन पॉलिसी है या इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, वो उन सब में प्राइम मिनिस्टर का अहम ही और इम्पोर्टेंट ही किरदार होता है, क्योंकि जितने भी कन्वेंशंस हो गए उनको अटेंड करना वो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है। और नेक्स्ट वन जो फॉरेन पॉलिसीज है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही फॉर्म करता है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Then number 5 we have national leader. Prime Minister, why? Because he is elected in majority
and he is supported by all the house or members of all the houses present there. So due to which we can also say he is a नेशनल लीडर. नेशनल लीडर मींस वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसे कौमी नुमाइंदा भी कहा जाता है. व्हाई? बिकॉज he represents all the people of the nation. जितने भी लोग हैं वहां पे उन सबको रिप्रेजेंट करता है. So he is also known as नेशनल लीडर. एंड नंबर 6 पॉलिसी मेकर. सो जितनी भी पॉलिसीज हो गई, अभी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पे दो टाइप्स है, दो अकसाम की पॉलिसीज होती हैं. एक होते हैं इंटरनेट फॉरेन रिलेशन की पॉलिसीज. सो प्राइम मिनिस्टर फॉरेन रिलेशन का पॉलिसीज भी बनाता है इंटरनेशनल लेवल पर. और जो नेशनल लेवल पे जितनी भी पॉलिसीज हो गई वो भी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करता है. सो ही हैज द पावर टू मेक पॉलिसीज outside the country and within the country. Then number 7 we have and chief advisor of crown. Chief advisor means जो important advisor है या main advisor of crown यानी king और queen का जो main advisor है जो उनको brief करता है या उनको guide करता है, that is prime minister. So gives advices on important matters. जितने भी important matters हो गए regarding government, regarding maintenance of the country, regarding affair, regarding international or national affairs. So these all are mentioned by prime minister and he is considered as the chief advisor of the country. Next one we have the 8 power of appointment. So this is also one of the important functions of prime minister. Why? Because all the important appointments of all the higher officers or higher officials are appointed by the prime minister. Like first one ambassador of a country. So जितने भी ambassadors है, सफीर है, नुमाइंदे है country के, वो सारे अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर की बिहाफ पे या प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करता है. फाइनेंस मिनिस्टर को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. नेक्स्ट वन इज गवर्नर ऑफ कॉलोनीज. जितनी भी जो कॉलोनीज हैं उनके जो गवर्नर्स हैं या उनके जो हेड है या वो सारे कौन अपॉइंट करता है, दैट इज दीज आर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 4 members of cabinet. Like I've already discussed here as well, but here again regarding appointment. So जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स हो गए वो सारे अपॉइंट होते हैं on the behalf of or who appoints them, that is prime minister. Then number 5 we have civil and military officers. जितने भी civil या military officers हो गए, means generals, brigadiers or higher officers, these all are appointed, or even general secretaries, these all are appointed by prime minister. And the last one is their diplomatic representatives. So like we have already discussed regarding ambassadors. So ambassadors are also appointed by prime minister, and diplomatic representatives are also appointed by prime minister. And the last one we have number 9, power of dissolution. Dissolution means खत्म करना. और जब कभी भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका अपना बिल है, अगर वो अपना गवर्नमेंट को या हाउस ऑफ कॉमन्स को खत्म करना चाहे, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट important powers of prime minister, that he can dissolve the house at his own will whenever he wants, but the condition is that he should inform the king, or he should go or he should advise the king to dissolve the house of commons. Means he will dissolve it, but he will recommend king to dissolve it. किंग डिसॉल्व करेगा, लेकिन पावर किसके पास है? पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है कि वो अपना जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसको डिसॉल्व करे. वो जैसे ऑर्डर पास करता है तो किंग सिर्फ उसको डिसॉल्व कर सकता है. किंग के पास पावर नहीं है कि वो हाउस को खत्म करे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर मौजूद है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स को खत्म करे या डिसॉल्व करे. So these were the important points we have discussed. If you have any question regarding that, you can ask, you can comment below. Thank you very much. Allah Hafiz. Have a good day.